हेलो फ्रेंड्स, जीए हाईटेक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है पहली क्लास आप लोगों की जो है इंग्लिश की स्टार्ट होने जा रही है। बहुत बच्चों के कमेंट आए कि सर जो है इंग्लिश की क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आज हमने सोचा कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए। इसी के माध्यम से जो है आज हम आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि आखिर इंग्लिश है क्या। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश का नाम सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश ये है क्या, ये बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को बस समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आने का मतलब जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों के समझ में। तो आज हम आप लोगों को जो है स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे तेज भी होंगे और कुछ बच्चे कमजोर भी होंगे, तो सभी लोगों का ध्यान करके ही हमको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो लोग कमेंट में देते जाएं कि सर आप जल्दी जल्दी चलिए, तो ऐसा नहीं होगा। सभी को साथ में लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों का एडमिशन कराते होंगे तो ABCD आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो आज हम वहीं से हम लेके चलते हैं आप लोगों को। ये जो है ABCD है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपकी स्टार्टिंग से, इसका बेस जो है हमारा यहीं से शुरू होता है। अगर इंग्लिश कहा जाए तो इंग्लिश की स्टार्टिंग यहीं से है। बस ये जो है लेटर्स सबको आने चाहिए, बस यहीं से आपका जो है इंट्रोडक्शन शुरू होता है इंग्लिश का। तो पहली चीज ABCD तो सभी को मालूम है, लेकिन इसमें अब छोटी छोटी चीजें को हम आप लोग साथ में लेके चलेंगे, एकदम बारीक बारीक चीजें। जिसपे मैंने गोला किया हुआ है, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, जिसपे गोला किया हुआ है, A है आपका, E है आपका, I है, U है और O है। यानी कि ये हमारे 5 लेटर हैं। कितने लेटर है? 5 हैं। AEIOU। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं। वावेल, वावेल्स हो जाएगा। 5 है तो वावेल्स हो गया, मैंने S लगा दिया। अगर सिंगल होता तो वावेल ही होता है, इसलिए मैंने वावेल्स लिख दिया। वावेल को क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदी भी मालूम होनी जरूरी है। इंग्लिश में इंग्लिश ही मालूम होगी तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा, हिंदी भी पता होनी चाहिए। फिर जो है जितने भी लेटर हमारे बचते हैं, इनको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? वावेल को छोड़ करके, AEIOU। तो ये हमारे कितने वावेल हैं? ये 5 हैं। ये कितने हुए हमारे? 5। कितने हुए? 5 हुए। तो 5 क्या हो गए? ये हमारे स्वर हो गए। बाकी हमारा कितना बचा? अगर इसमें हम 5 जो है इसमें से हम माइनस कर दें, 5 जो है इसमें से हम अगर हटा देते हैं, तो कितने लेटर्स हमारे बचते हैं? ओनली 21। कितने आएंगे? 21। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इंग्लिश की शुरुआत आपकी यहीं से शुरू होती है। पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि वावेल क्या होते हैं। छोटे छोटे क्लासों में पूछा जाता है कि वावेल कितने होते हैं।
बच्चे सभी लोग बता देते हैं कि 5 वावेल होते हैं, लेकिन 5 तो होते हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे ये 5 ही हैं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो आपके 5 वावेल हो गए, ए ई आई ओ यू वावेल हो गए। फिर कितने बच्चे हमारे 21, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर दें। हो गया सभी का? अच्छा जी, अंजलि बोल रही है 1 मिनट रुक जाए। चलिए ठीक है, रुके हैं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, इसको राइट डाउन करिए। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका वावेल हो गया। तो आज आपने क्या सीखा, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब इन वावेल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, यह भी पता होना चाहिए आपको कि वावेल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। पहले तो आज हम आपको बताएंगे एन का प्रयोग। यूज ऑफ ए, एन एंड द। कुछ लोग इसको दा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको दी भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको दा भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको दी भी बोलते हैं। दा जो होता है हम ब्रिटिश में बोलते हैं, और दी जो है हम इंग्लैंड में बोलते हैं, यानी कि अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, दा का प्रयोग। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग बताएंगे आपको, एन का प्रयोग क्या होता है। अगर आप इसका प्रयोग जान जाएंगे तो बाकी के 2 जितने भी बचेंगे वो आपको ऑटोमेटिक तुरंत समझ में आ जाएंगे। एन का प्रयोग, एन हम लगाते कहां कहां पर है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि वावेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, हम मानते हैं करते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं वहां पर हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आज हम इसी क्लास में यही हम चीज जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। जैसे कि आपको लिखा हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज सभी को मालूम है कि ऑरेंज माने संतरा होता है। हिंदी भी लिखे दे रहे हैं ताकि जिसको ऑरेंज का मतलब नहीं पता होगा वो भी सीख सकेगा। बहुत से ऐसे बच्चे बैठे होंगे, हो सकता है उनको स्पेलिंग भी ना पता हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक आपको बेहतर से बेहतर क्लास देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा आत्मविश्वास है। ऑरेंज, अब जैसे कि मैंने अभी वावेल बताया था, ए ई आई ओ यू। तो ऑरेंज मैंने ये वर्ड लिखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज में क्या आया है, ओ आया है। ठीक है, स्कूलों में बताया जाता होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में टीचर लोग बताते हैं, लेकिन इतना क्लियरिफाइड तरीके से नहीं बताते हैं जिससे आप लोग नहीं समझ पाते हैं। मुझको पता हुआ है, हम भी क्लास में पढ़ते थे तो हमको भी इतना बताया गया था, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे कि अगर ये 5 चीजें आ जाए तो हम देखते ही पता लगा लेंगे कि ये हमारा वावेल है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया इसका वावेल है, हो गया वावेल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, ये आपका लिखा हुआ है ऑरेंज लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत बारीक, सिर्फ थोड़ी देर बताएंगे। वावेल और कॉन्सोनेंट एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। ऑरेंज को अगर हम, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा, लेकिन अगर हम ऑरेंज को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑरेंज। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, ऑरेंज। ऑरेंज लिखा, डबल लगा देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। यहां पर हमने क्या लगा दिया, बूंदी लगा दी, एक और यहां पे ये लगा दिया। तो ऑरेंज को मैंने हिंदी में लिखा तो हमारा क्या आया, ऑरेंज आया। ऑरेंज माने संतरा, ऑरेंज की स्पेलिंग आपके सामने है। अब ये आपका, जैसे कि इसमें 5 ये दिए गए हैं, तो इसमें से आपका यू आ गया, ओ आ गया, तो ओ इसमें भी है,
तो आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज और हम बता रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा, इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें भी यू आया है तो इसमें हम एन लगा देंगे तो एन यूनिवर्सिटी हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमको भी लग रहा है, हम भी जब क्लास करते थे तो हमको भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यू तो आया है, लेकिन यहाँ पर हम एन का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बस यही हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं करेंगे। एक देखिए, इंग्लिश की तरीके से चलेंगे तो कुछ भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश को जो है आपको थोड़ा बहुत हिंदी की तरीके से चलना पड़ेगा, तभी आपको जो है पूरा ज्ञान मिलेगा। जैसे हमने लिखा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, आ ई, ए ओ अं आ हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। अब आपको सिर्फ इतने में ही देखना है, ठीक है, इसमें देखना है, इतने में ही देखना है। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे ऑरेंज, तो ऑरेंज में पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। तो इसमें आ से लेकर आ तक जितने भी शब्द आएंगे उन्हीं में हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एन लगा दिया तो एन ऑरेंज हो गया। कैसे हो गया, ओ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। ठीक, तो जाहिर सी पता चल गया आपको, ये हमारा क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया। ठीक, थोड़ी देर बाद हमने ये लिखा था यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और यू तो इसमें आया नहीं है। अगर यू इसमें नहीं आया है तो क्या होगा, यू अगर इसमें नहीं आया है या इसमें नहीं आया है तो इसमें हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा सिंपल सॉल्यूशन यही है, और इससे आसान सॉल्यूशन आज तक किसी भी बुक में किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है। समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपका यही है। आपको ध्यान क्या रखना है, अ से लेकर आ तक का आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि एन का प्रयोग लगाना है कहाँ लगेगा, आ से लेकर आ तक का कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिखने के बाद आप जो है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि एक वर्ड लिखा हुआ है MLA, क्या लिखा हुआ है, MLA लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ तो सर M है तो हम यहाँ पर A लगाएंगे कि N लगाएंगे, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ML और A, यही तो लिखेंगे, यही लिखेंगे ML और A। अब M आ रहा है, पहला अक्षर कौन सा है, A है, तो A इसमें आया है, तो इसको हम क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, MLA हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, और इससे भी आसान तरीकों में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो समझ में आया आप लोगों को, किसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, सबको आ गया, वेरी गुड। तो हमने क्या बताया, एन का प्रयोग सिर्फ इतना ही है। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग लगाते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग, रफ कर दें, हो गया, ठीक, वेरी गुड।
भविष्य में अगर मर भी रहे होंगे आप लोग, अगर मर भी रहे होंगे आप लोग, तब भी जो है ऐन का प्रयोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आप खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, पड़ोसियों को पढ़ाइए, ऐन का प्रयोग कोई भी मोहल्ले में नहीं भूलेगा। आप देखिए ऐन का प्रयोग हो गया तो इसको हम कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या क्या बचता है, ए, क्या बचा, ए का प्रयोग। तो ए का प्रयोग तो सिंपल सी बात है, ए का मतलब एक, ए का मतलब एक, कोई भी वस्तु या चीज या सामग्री, यानी कि एनी आर्टिकल, यानी कि कोई भी एक चीज हो, जैसे कि आपका हो गया कार, एक कार यानी एक कार, तो ए लग गया, डबल होंगी तो दो हो जाएगा, टू कार। यानी कि जब कोई भी चीज एक होगी, सिंगल होगी, अकेले होगी, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जब कोई भी चीज सिंगल होगी, नोट कर लीजिए आप लोग, और यदि नहीं नोट करना चाहते हैं तो दिमाग में रखिए, बहुत ही आसान है। जब कोई भी चीज एक होगी यानी कि सिंगल होगी, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ओके। इसको भी मैंने क्रॉस लगा दिया। तो ये दो आपके क्लियर हो गए, ए क्लियर हो गया और एन क्लियर हो गया। अब आपका क्या बचता है, दा का प्रयोग बचता है। किसका प्रयोग, दा का प्रयोग। ये मैंने क्या लिख दिया, दा। पहली चीज तो आप ये समझिए कि दा जो है ये है क्या, दा कुछ नहीं है। दा एक प्रकार का नेम होता है, जैसे कि हम लोग अपने नाम के आगे लगा देते हैं, तो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है, उसी के आगे हम दा खाली लगा देते हैं। लेकिन कौन सी चीजें होती हैं, कोई भी यानी कि प्रसिद्ध हो, यानी आदमी की पहचान सरनेम से होती है। जैसे अगर हम किसी को कहें कि राम, तो राम कौन, राम तो बहुत हो सकते हैं मोहल्ले में। अगर हम कहें कि राम मिश्रा, तो राम मिश्रा मोहल्ले में एक ही होगा, तो क्योंकि मिश्रा लग गया, तो यानी कि आर्टिकल का मतलब यानी कि सरनेम एग्जैक्ट, यानी कि मोहल्ले में एक ही होगा। तो सेम तरीका जो है उसी का होता है, यानी जो चीज फेमस होती है, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। दा का प्रयोग हम लगाते कहां कहां है, पहले चीज आप ये लोग समझिए, दा का प्रयोग कहां कहां लगाते हैं। जैसे कि आपका हो गया रिवर, हो गया, जितनी भी नदी होती है हमारी, जितनी भी नदी है हमारी, वो भी फेमस नदी। जैसे कि आपका हो गया गंगा, हो गई जमुना, हो गया गंगा है, जमुना है, तो इन सभी के आगे क्या लगाएंगे, दा गंगा, दा जमुना, दा सरस्वती। यानी कि जितनी भी नदियां होती हैं उन सभी के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई भी प्रसिद्ध चीज है, कोई भी फेमस है, पॉपुलर है, जैसे कि ताज, और जितने भी आपके सागर हैं, सागर कोई भी हो, प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक हो, कोई भी जितने भी सागर हो, उन सभी के आगे हम काहे का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि दा का प्रयोग कहां पर होगा, प्रयोग वहीं पर होगा जो कोई फेमस हो, क्या हो, फेमस हो, पॉपुलर हो, वहीं पर हम दा का, तो दा का प्रयोग, यानी कि दा का प्रयोग, ये जो भी हमारी फेमस चीजें हैं वहीं पर हम दा का प्रयोग करेंगे। फेमस कुछ भी फेमस हो, चाहे नदियां आपकी हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे सागर हो, या
कोई भी आपकी प्रसिद्ध जो जगह होती है, तीर्थ होते हैं आपकी, ठीक है, जो यानी कि जो भी फेमस है, यानी जो आपको फेमस लगे, अगर फेमस चीज है वो आपको पहले ही मालूम हो जाएगा कि वो चीज फेमस है, तो फेमस कोई भी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया दा का प्रयोग, नोट कर लीजिए, या तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर दें इसको जी, ओके। तो आज आप लोगों ने किसका प्रयोग देखा, यूज ऑफ ए एंड द, इन तीन चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। मुझे यहां तक का अनुभव होगा कि आप लोगों को जो है तीनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर इसमें ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, दा का प्रयोग में दिक्कत लगे, जो भी चीजें ना समझ में आए, तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बताया जाएगा। तो ए का प्रयोग आपने सीखा आज, एन का प्रयोग सीखा और दा का प्रयोग सीखा। ये आपका जो है पहला स्टेप आज हुआ है, इंग्लिश का पहला स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपने सीखा है। शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि ये चीज है बेसिक, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आप लोगों को मालूम होगा तब तक इंग्लिश में कुछ नहीं आएगा। पहले बेसिक चीजें आप लोगों को मालूम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज जो है क्लास अब यहीं पर जो है हम धीरे धीरे एंड करने जा रहे हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए हमारे, और बाकायदा जो है कॉपी पे इसको नोट करिए। जो भी ना समझ में आया आप हमसे पूछिए, हम आपको 10 बार बताएंगे, क्योंकि पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूछना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग इसको पूछिए और कमेंट करिए जो भी ना समझ में आए। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, हमारा नाम पूछ रहे हैं कि सर अपना नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना दिए दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नाम याद रहेगा। मेरा नाम क्या है, प्रोफेसर जी के मौर्य, प्रोफेसर जी के मौर्य, ठीक है, प्रोफेसर जी के मौर्य, ओके। चैनल का नाम क्या है, जीए हाईटेक क्लासेस, चैनल का नाम जीए हाईटेक क्लासेस। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितने भी ज्यादा आप लोग फॉलो बनाएंगे उतनी ज्यादा खुशी हम लोग को भी होगी, और भी हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग, थैंक्स ऑल ऑफ यू।